श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल पर। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार था, वो बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती पत्नी से वो बहुत चिढ़ता था कि यह सब वो क्यों करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना, गाय जरूर दान करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है। तब गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा बैकुंठ लेकर जाती है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मनुष्य जब तक जिए गाय सेवा करे और गौ दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ धाम लेकर जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं। अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अब मैं क्या करूं? तब उसने पंडित जी से पूछा, अगर असली गाय दान नहीं कर सकते तो क्या करें? तब पंडित जी ने कहा, अगर असली गाय दान नहीं कर सकते तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, यह तो सही है, मैं सोने और चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी दान कर देंगे, एक मैं दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता ना चले, ऐसा कोई उपाय बताएं। पंडित जी बोले, गाय तो बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी चढ़ा देंगे, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। तब सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात सही लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक की एकादशी पर घर में हवन रखा और सोने चांदी की गाय के ऊपर मिट्टी का लेप करके हवन पूजा की थाली के सामग्री में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान करने के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजा किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी और सेठानी के पास पीली गाय और सफ़ेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। पार उतरकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा, हमने तो कभी गाय दान करा ही नहीं, तो यह गाय कैसे मिली? तब सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन जोड़ा और वहीं छोड़ा, कभी दान नहीं किया, ना कभी किसी को कुछ दिया। हम जो देते हैं हमें वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक के एकादशी को। सेठ जी बोले, वह तो मिट्टी की थी। तब सेठानी बोली, नहीं, वह सोने और चांदी की गाय थी। आपको मेरा पूजा पाठ दान करना पसंद नहीं था, आप गुस्सा हो जाते, इसलिए मैंने उन दोनों गायों पर मिट्टी चढ़ा दी थी। इस पर सेठ बोला, तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम गाय दान नहीं करती तो कैसे बैतरणी उतरते? तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ पछताने लगा कि जीवन में कभी भी मैंने किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म पूजा पाठ करते रहना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान अवश्य ही करना चाहिए।
ठानी के गौदान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गौ माता, जैसे सेठ सेठानी को पार उतारा वैसे सबको उतारना। कहानी सुनने वाले को, कहानी में हुंकारा भरने वाले को, उसके सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।